नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज हम बात करने आए हैं फिर से महादशाओं के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि जो कुछ भी मैंने केतु की महादशा के दौरान फेस किया है वो सब कुछ मैं आपको बता सकूँ, और आप उन चीज़ों से जो बुरे प्रभाव इसके हैं उनसे कैसे आपको बाहर निकलना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि आपका जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन गया है, जो भी अकेला फील कर रहे हैं, जो भी डिप्रेशन में है, वो लोग थोड़ा बाहर निकल कर आएँ अपने इस नकारात्मक सोच से और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकें और अपने लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकें। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपने अनुभव साझा करने आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रहों को सर्वाधिक पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और जब जब भी इनकी अंतर्दशा या महादशाएं चलती हैं तो ये मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक बुरा प्रभाव देती हैं। और कब इनका बुरा प्रभाव होता है हमारे जीवन में सबसे अधिक, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर ये महादशाएं हमारे जीवन में, हमारे जो जीवन है उसमें 18 वर्ष से पूर्व ही आ जाएं तो शायद इनके जो बुरे प्रभाव हैं हम उनको थोड़ा आसानी से झेल सकते हैं। कैसे? क्योंकि उस वक्त हम बच्चे होते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दूसरा हमारा जो काम है वो अपने दोस्तों के साथ खेलना, मौज मस्ती करना। और जो जैसे इनके प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव, अगर हम केतु को ले लेते हैं, केतु के प्रभाव जो मैंने आपको बताए हैं कि अकेलापन, दोस्तों का छूटना और थोड़े बहुत बीमार होना, ये चीज़ें अगर होती भी हैं हमारी लाइफ में तो हमारे माँ बाप हमारा साथ देते हैं और हमें इस चीज़ से निकाल लेते हैं बाहर, और हम आसानी से इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। तो जो कि सही भी है हमारे जीवन के लिए कि इन ग्रहों की दशाएं 18 वर्ष से पूर्व हमारे जीवन में आ जाएं तो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अगर यही महादशाएं, ग्रहों की जो महादशाएं हैं, ये हमारे जीवन में 30-35 वर्ष की अवस्था में आती हैं या उसके बाद आती हैं, तो ज़रा सोचिए कि उस वक्त इन ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है क्या वो व्यक्ति झेल सकता है? जो इतना कुछ सह रहा हो, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, इसी दौरान उसके मित्र यार सब छूट जाते हैं, या फिर कोई पति पत्नियों का तलाक हो जाता है, या फिर किसी के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो खुद ही डिप्रेशन में ऐसे आ जाता है कि उसकी ऐसी परिस्थितियाँ घटती हैं कि वो इतना ही परेशान हो जाता है कि वो कहीं जाना पसंद नहीं करता और सब कुछ उससे छूटता जाता है। या फिर वो नौकरी में है, उसकी नौकरी छूट जाए, या फिर वो कोई व्यापार कर रहा है, उसका व्यापार खत्म हो जाए। बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा 30-35 आयु के बाद या फिर उस एज में। तो इस वर्ष की आयु में इंसान के पास इतनी जिम्मेदारियां होती है, इतनी परेशानियां भी उसके ऊपर आ जाती हैं, और उसके कुछ लोन होते हैं, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बहुत ही कुछ उसके पास रहता है। तो क्या वो इन सबको चुका पाएगा? क्या करेगा वो इंसान जब उसके ऊपर इन ग्रहों के बुरे प्रभाव का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा होगा और उस एज में वो सहन नहीं कर पाएगा? मुझे लगता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। दोस्तों, चलते हैं वापस केतु देव पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केतु देव धड़ से नीचे का हिस्सा हैं और उनके पास अपना दिमाग नहीं है। तो जब दिमाग नहीं होगा इंसान के पास तो उसकी इंद्रियां कार्य कैसे करेंगी? वो शारीरिक श्रम कर सकता है, शारीरिक परिश्रम कर सकता है, लेकिन उसको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। वो बहुत कोशिश भी कर ले फिर भी उसको जो हासिल करना चाहता है वो सही से नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। उसे केतु के पास दिल है, वो एकदम निस्वार्थ भाव से किसी भी काम को करे, अपना दिमाग यूज़ ना करे। जैसे कुछ लोग करते हैं, बहुत ही षड्यंत्रकारी होते हैं कुछ लोग, अपने दिमाग से बहुत ही चालें चलते हैं, इस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। मेरा उनके लिए यही सजेशन है कि इस दौरान आप थोड़ा सा शांत रहिए, सिर्फ अपने दिल की सुने और एक भगवान पर आस्था रखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें। अन्यथा अगर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केतु के पास दिमाग होता नहीं है, और आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जितना भी आप परिश्रम इस केतु की महादशा में करते हैं उसका सारा फल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा शुक्र देव की महादशा के दौरान। क्योंकि केतु की महादशा के बाद जैसे ही केतु की महादशा खत्म होगी, शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाती है। और शुक्र देव जो कि दैत्यों के गुरु हैं, जैसे कि बृहस्पति देव हैं, वैसे ही वो हमें देने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं, गुरु का काम है देना। तो जितना परिश्रम, जितना मेहनत आप केतु के महादशा के दौरान करेंगे, उसका जितना भी फल होगा उससे दुगना आपको शुक्रदेव अवश्य देते हैं। जैसे राहु के बाद बृहस्पति देव आते हैं, उनकी महादशा स्टार्ट होती है, तो राहु में जितना कुछ भी आपसे राहु लेके जाता है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उसका कुछ प्रतिशत तो राहु लेके ही जाता है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव का आगमन होता है आपके जीवन पर, तो
वो सब कुछ आपको वापस मिलता है जिसके आप हकदार हैं। ऐसे ही केतु की महादशा के बाद जैसे ही शुक्रदेव की महादशा स्टार्ट होती है, आपको सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है जिसके आप हकदार होते हैं, और जिसके लिए आपने केतु की महादशा में बहुत प्रयास किया है, वो सारा फल आपको शुक्रदेव अवश्य देते हैं। तो शुक्रदेव की महादशा हमारे जीवन पर 20 साल तक रहती है। तो सोचिए 7 वर्ष में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं और जो कुछ भी आपने खोया है, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे और आप परेशान रहेंगे तो सिर्फ डूबेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको मेहनत करनी है। आप जानते हैं कि केतु के पास दिमाग नहीं है, उसके बाद भी आपको परिश्रम करना है। मैं आपको यही समझाने आई हूँ। आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है, कोशिश करते रहनी है, जितनी हो सके दूसरों की मदद करिए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए, आध्यात्म की ओर अपना रुझान बढ़ाइए। उसी के उस पर एक भगवान की तरफ आप अपना एक पथ स्टार्ट करिए। तो शुक्रदेव की जो ये महादशा होती है वो 20 वर्ष के लिए होती है। तो सोचिए जरा कि 7 वर्ष में जितने भी आपने दुख झेले हैं, जो कुछ भी आपसे छूटा है और जो भी आपने परिश्रम किया है, जो आपने प्रयास किए हैं कुछ पाने के, वो सब कुछ आपको शुक्रदेव बहुत ही अच्छे से देते हैं और दुगुना देते हैं, आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप केतु की महादशा जो कि 7 साल की है, उस दौरान इतना पैनिक ना होए, इतना परेशान ना होए, इतना डिप्रेशन में ना जाएं कि कुछ भी ना करें। आप जानते हैं कि केतु के पास दिमाग नहीं होता, फिर भी आपको मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करना है। और सबसे अच्छी बात जो है कि वो आध्यात्म से आप जुड़िए, जितना हो सके भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, और कुछ नहीं है, आप सिर्फ उस पर ही ध्यान दीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा शुक्रदेव की महादशा के समय। तो मैं आपको यही बताने आई हूँ कि आपको केतु देव की जो महादशा है उस समय आपको बहुत ही प्रयास करना है, बहुत ही मेहनत करनी है। आप जान भी रहे होंगे कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, सब कुछ खोते जा रहा है, छूटते जा रहा है, लेकिन प्रयास करते रहिए दोस्तों। शुक्रदेव आपके प्रयास को देख रहे हैं और आपको शुक्र की महादशा के दौरान सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव हैं लग्जरी ऐशो आराम के कारक। वो ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव सब कुछ वही लेके आते हैं। जिनकी भी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, वही लोग बहुत अच्छे मतलब लग्जरी लाइफ वो जीते हैं। जैसे अभिनेता, फिल्म स्टार जितने भी हैं, उन सब का शुक्र बहुत ही बलवान होता है, इसलिए वो वहाँ हैं, क्योंकि वो शुक्रदेव हमें उस तरफ भी लेके जाते हैं। तो जितने भी ऐशो आराम हमारे लाइफ में होते हैं वो सब हमें शुक्रदेव देते हैं। तो आप मान के चलिए कि केतु की दशा के दौरान आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको उससे दुगने फल शुक्रदेव दें। और अभी से अगर आप केतु की महादशा में परिश्रम करते रहेंगे तो शुक्रदेव आपको सीधे फल दे देंगे, और वो भी दुगने फल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों घबराइए नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, आध्यात्म से जुड़िए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री गणेशाय नमः।